मंत्री जी। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है, इसके लिए किसी आंकड़े की जरूरत नहीं। आज दिल्ली के अंदर हर तबका दहशत में जी रहा है। पिछले 3 दिनों से अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी के साथ मैं 3 अलग अलग जगहों पे गया जहाँ पे इस तरीके की निर्मम हत्याएं हुई। पहली जगह पंचशील पार्क, पंचशील क्लब के ठीक सामने, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका जिसके अंदर कई बड़े जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े लोग रहते हैं। उस घर में एक 64 साल का रिटायर्ड आदमी अपनी रिटायर्ड जिंदगी जीते थे। पंचशील क्लब जाते थे, वहाँ पे रोज का उनका था सैटरडे संडे पंचशील क्लब जाएंगे, कैरियोके करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे और घर 11 साढ़े 11 के करीब लौट के आएंगे। बहुत अच्छा परिवार, पढ़ा लिखा परिवार, संभ्रांत परिवार। सुबह जब उनका बेटा उठा कि बार बार घंटी बज रही है, पापा खोल नहीं रहे, तो उन्होंने नौकर के लिए दरवाज़ा खोला और जब वो देखने गए कि पिता क्यों नहीं खोल रहे, तो अध्यक्ष जी उस 64 साल के आदमी को 27 जगह चाकू मारे गए थे, 27 जगह, और उसका गला चाकू से काट के अलग कर रखा था। मतलब वो लोग इतने शौक में थे कि हत्या के 3 दिन बाद उनके पास पूरी कोठी उनकी है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक। वो कह रहे हैं कि हम सब लोग इतने डर गए हैं कि अब पूरा का पूरा परिवार सिर्फ थर्ड फ्लोर पे रह रहा है क्योंकि कोई दूसरे फ्लोर पे जाना नहीं चाह रहा। उनके वचन थे कि अपने थर्ड फ्लोर में हम सब लोग रह रहे हैं। उनके एक भाई जापान रहते थे, वो भी आ गए थे, एक बहन यूएस रहती थी, वो भी आ गई थी। इतने सारे लोग थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसी को वॉशरूम भी जाना है अध्यक्ष जी, तो वो अपने साथ एक परिवार के मेंबर को वॉशरूम तक लेके जाता है कि वॉशरूम के बाहर एक मेंबर खड़ा था। इतनी दहशत है, वो इस चीज को मतलब यकीन नहीं कर पा रहे कि एक आदमी, उनका बेटा बार बार ये कह रहा था कि द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज होम। कहता कि हमको हमेशा से लगता था कि हमारा घर सबसे सेफ जगह है हमारे लिए, पंचशील में है, कभी यहाँ इस तरह से सुना नहीं। अपने सेफेस्ट जोन के अंदर मेरे पिता सो रहे हैं और उनकी सुबह देखी तो इस तरीके से एक निर्मम हत्या हुई, ये बड़ी बात है। परसों एक और जगह गए हम, वो एक जेजे क्लस्टर, माफ कीजिएगा, नारायणा गांव में गए, दुर्गेश पाठक जी का क्षेत्र है। इतना भयावह और इतना दुखद वो पूरा का पूरा नजारा था अध्यक्ष जी। 24 से 30 साल की 2 लेडीज सामने बैठी हुई हैं, 25-26 की होंगी वो दोनों, 2 विधवाएं सामने बैठी हैं। उनके यहाँ कोई रस्म होती है, शायद पूरे मुंह पे सिंदूर लगाया जाता है और फिर उस तो पूरे मुंह पे उसके सिंदूर वगैरह लगा हुआ था और बड़ा डिस्टर्बिंग था। तो एक विधवा कह रही है कि 6 महीने पहले तो मेरे पति को मारा उन लोगों ने, और जब मारा तो ये धमकी दी कि अब तेरे दूसरे लड़के को भी मारेंगे, और 6 महीने बाद उसी परिवार के दूसरे लड़के को उसी जगह, उसी शाम को जो नारायणा गांव में आने का रास्ता है, वहां पे उसकी चाकू मार मार के हत्या कर दी और कह के हत्या की। अध्यक्ष दुर्गेश जी ने बताया था, वो लड़के अपने आप को लिखते हैं किंग्स ऑफ नारायणा। चाकू, हथियार दिखाते हुए खूब वो अपनी सोशल मीडिया पे रील डालते हैं। ये उनका जो सास ससुर हैं, ससुर जो हैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ससुर। अब वो एक सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि अब मेरे पास एक तो मेरी पत्नी और 2 विधवा बहुएं और 4 पोते पोतियां हैं, क्योंकि दोनों लड़के जो गुजरे उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। अब उस परिवार का क्या हुआ, क्योंकि हम जब अध्यक्ष जी जब खबर अखबार में पढ़ते हैं तो अच्छा एक मर्डर हो गया,
अच्छा 2 मर्डर हो गए। वो खबर आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करती, मगर जब आप जाके उस फैमिली से मिलते हैं तो आपको पता चलता है तो पूरा खानदान खत्म हो गया। मतलब कि उसकी माँ रो रही है कि मेरे 2 लड़के थे, दोनों लड़के मर्डर कर दिए गए, 2 विधवा बहुएं और 4 छोटे छोटे 4 साल 3 साल 6 साल के पोते पोतियां हैं, वो कौन पालेगा उन्हें। और वो ससुर भी जो मुझे बहुत कमजोर लग रहे थे, बीमारी दिख रहे थे, वो कहते मैं बस एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं। ससुर ने बताया कि हमें जब धमकी दी गई कि तेरे दूसरे लड़के को भी मारेंगे तो हम पुलिस में गए। पुलिस वालों ने उनकी एप्लीकेशन नहीं ली अध्यक्ष जी। वो कह रहे कि हमारे पास जगह नहीं है थाने में कि तुम्हारी एप्लीकेशन लें, कितनी एप्लीकेशन लेंगे तुम्हें। इन्होंने बोला हमें प्रोटेक्शन चाहिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। तो ये देश की राजधानी के अंदर ये इस तरीके का माहौल पहले नहीं देखा। कल अध्यक्ष जी, कल हम शालीमार बाग में गए। शालीमार बाग के अंदर भी 2 लड़के अपने ही जेजे क्लस्टर के बाहर एक जागरण हो रहा था, जागरण से लौट रहे थे तो उनके ऊपर 6-7 लड़कों ने हमला कर दिया, चाकू चलाए। एक लड़का भागने में कामयाब हो गया, दूसरा उनके हाथ लग गया, उसको इतने चाकू मारे अध्यक्ष जी। पुलिस को कॉल की गई, पुलिस आ गई और उनके बयान है, जो वो लड़का उनके साथ था और जो उसकी बहन थी, कि 1.5 घंटे तक उसका खून बहता रहा। पुलिस ने उसको अस्पताल नहीं ले गई। पुलिस उसे पहले पुलिस ने उसको एक गाड़ी में डाला, फिर उस गाड़ी से उतार दिया, फिर दूसरी गाड़ी में डाला, फिर उस गाड़ी से उतार दिया। 1.5 घंटे तक उस बच्चे का, मुझे लग रहा है वो भी 22-24 साल का लड़का था, उसका खून बहता रहा अध्यक्ष जी। पुलिस ने नहीं किया। और जो दूसरा लड़का था उसने जो बात कही वो तो सुन के हम हैरान हो गए। वो कह रहा था कि पुलिस ने जब उसको पॉलिथीन में बंद किया ये कह के कि मर गया, तब भी उसकी सांस चल रही थी, वो ये कह रहा है। आप सोचिए अध्यक्ष जी, जो दूसरा घायल व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि 1.5 घंटे तक तो पुलिस ले नहीं गई, और जब बाद में पुलिस ने उसको मृत कह दिया और उसको पॉलिथीन में बंद कर रहे हैं उसकी बॉडी को, तब उसकी सांस चल रही थी, पुलिस ने जिंदा को पॉलिथीन में बंद कर दिया। ये उसने कहा अरविंद केजरीवाल जी को, मुझे और संजय सिंह जी को। उनके यहां एक, आप सोचिए, एक परिवार के अंदर हत्या हो जाए, कम से कम 20 पड़ोसी तो बैठते हैं घर पे। झुग्गी झोंपड़ी का जगह है, एक औरत बैठी हुई थी उनके घर मातम करने। और उसने क्या किया अध्यक्ष जी, उसने बोला कि पुलिस वालों से और उन गुंडों से इतना डर है कि इनके यहां जो शोक करने आएगा उसको भी वो मार देंगे। तो वो औरत कह रही है मैं ही आती हूं इनके घर रोज शोक करने, और कोई नहीं आता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनकी झुग्गी के अंदर आके इनसे शोक भी व्यक्त कर दे, इतनी दहशत है उस इलाके में। और सुनिए अध्यक्ष जी, जब उस लड़के की हत्या कर दी तो वो हत्यारा इनकी झुग्गी में आया और इनकी मां के पेट पे चाकू लगा के बोल के गया है कि अगर किसी ने गवाही दी तो सबको खत्म कर देंगे। आप सोचिए कितनी हिम्मत है। आपने एक लड़के का मर्डर कर दिया, एक लड़का घायल है, जो आरोपी है वो चाकू लेके आपकी झुग्गी में आया अगले दिन और चाकू लगा के बोल के गया कि हिम्मत है अगर किसी ने मजाल की कि गवाही दी तो उसको भी खत्म कर देंगे। ये क्या दिल्ली है अध्यक्ष जी? ऐसी खबरें तो हमने बिहार और ऐसी जगहों की भी कभी नहीं सुनी। जब कहा जाता था कि बिहार के अंदर जंगल राज है, तब भी इस तरीके की खबरें नहीं सुनी जो खबरें आज आ रही। और ये कहना मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले कि कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है। कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है तो फिर तो कोई कुछ भी मुद्दा नहीं है इस दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली का व्यापारी अध्यक्ष जी इतना डरा हुआ है। मैं बड़े व्यापारियों की बात नहीं कर रहा अध्यक्ष जी, छोटे व्यापारी, हलवाई की दुकान चलाने वाले व्यापारी, बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोग, होटल चलाने वाले, छोटे छोटे होटल, रंगपुरी और महिपालपुर के अंदर जो 10-10 कमरों के होटल चलाते हैं, वो लोग, उनके पास फिरौती की कॉलें आना बिल्कुल आम है अध्यक्ष जी। 1 करोड़ दे दो नहीं तो उड़ा देंगे, 5 करोड़ दे दो नहीं तो उड़ा देंगे, 10 करोड़ दे दो नहीं तो उड़ा देंगे, ये आम है। और अगर वो आदमी दे देता है वो पैसा,
तो वो दे रहा है। ऐसे बहुत हजारों व्यापारी होंगे दिल्ली के अंदर जो ये पैसा दे रहे हैं। और जो लोग पुलिस को बताने की हिम्मत करते हैं, एक तो पुलिस उन्हें धमकी मिलने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं देती, और जैसे ही गैंगस्टर्स को पता चलता है कि इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, उनके यहां गुंडे बदमाश भेज के 20-20 राउंड फायरिंग कराई जा रही है। अध्यक्ष, एक 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर 3 जगह फायरिंग हुई। महिपालपुर के अंदर एक होटेलियर है, उनको 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग थी, उन्होंने नहीं दिया, उनके होटल पे फायरिंग हुई। नारायणा के अंदर एक सेकंड हैंड कार डीलर था, उससे 5 करोड़ रुपए की मांग थी, उसने नहीं दी, उसके शोरूम में घुस के 22 राउंड फायरिंग की गई। नांगलोई के अंदर रोशन हलवाई हैं, उनसे पैसे की मांग की गई, उन्होंने नहीं दिया। 8:30 बजे दुकान खुली, 9 सवा 9 आके उनके दुकान पे फायरिंग हो गई। अब कहा जा रहा है कि जी वो पकड़े गए जो फायरिंग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये बड़ा क्लियर मोडस ऑपरेंडी है, कई बार अखबारों के अंदर छप चुका है कि जो लड़के फायरिंग कर रहे हैं वो तो मात्र 20-25 हजार रुपए के लिए फायरिंग कर रहे हैं। उनको तो 20-25 हजार रुपए दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इस जगह जाओ, फायरिंग करो, बात खत्म। उनको पता है उन लड़कों को कि उनको पकड़े जाना है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। उन गैंगस्टर्स को भी पता है, उन लड़कों को भी पता है कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, 2-1 महीने में हम छूट जाएंगे। मगर वो गैंगस्टर्स जो ये करवा रहे हैं, उनमें से कितने गैंगस्टर पकड़े गए वो केंद्र सरकार बताने में जो है नाकाम है, क्योंकि कोई नहीं पकड़ा गया। उस लेवल पे कुछ नहीं किया जा रहा। अगर दिल्ली की जनरली बात कर ली जाए, मेरे साथ बहुत सारे विधायक बैठे हुए हैं, सारे विधायक बताएंगे कि जब अपने एरिया में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी फला पार्क के अंदर ड्रग्स बिकती है, पुलिस कुछ नहीं करती। फला जगह लोग आके गुंडागर्दी करते हैं, कुछ नहीं करती। फला जगह जो है चाकू छुरी वाले लोग बैठते हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल है, उस गली से अगर आप निकलोगे तो आप लूट लिए जाओगे चाकू की नोक पे, पुलिस कुछ नहीं करती। कहने का मतलब अध्यक्ष जी ये, यहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं बची केंद्र सरकार की। मेरा जान मानना यह है, कल परसों मैं इंटरव्यू देख रहा था, विजेंद्र गुप्ता जी किसी टीवी डिबेट पे बैठे हुए थे, आज तक पे बैठे हुए थे, कुलदीप साथ थे, और इन्होंने क्या कहा कि क्राइम तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और आज भी इस सदन के अंदर उन्होंने यही बोला, लॉ एंड ऑर्डर इस सदन का मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि ये इस मुद्दे को एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते हैं। क्या जहां जहां हत्याएं हुई वहां देश के गृह मंत्री को नहीं जाना चाहिए था? वो क्यों नहीं गए, मेरा सवाल है। भाई आप सारी जगह घूम रहे हैं इलेक्शन के लिए, आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। नारायणा गांव में जहां 2 भाइयों की हत्या कर दी गई, वहां पे जिनकी जिम्मेदारी है गृह मंत्री जी की, वो क्यों नहीं गए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है। शालीमार बाग में मर्डर हुआ, वहां आप नहीं गए। इतने सारे लोगों के यहां गोलियां चल रही हैं, वहां होम मिनिस्टर नहीं गए। मंगोलपुरी के अंदर कल हत्या हुई, वहां नहीं गए। आज देवली के अंदर 3 लोगों का ट्रिपल मर्डर हुआ, होम मिनिस्टर नहीं गए। क्यों नहीं जा रहे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? भाई जिम्मेदारी तो इनकी है, इनको जाना चाहिए। इनके एलजी क्यों नहीं जा रहे? बाकी सब जगह तो जाते हैं वो, इनको वहां जाना चाहिए। और अब जो दिल्ली की बात है वो ये है कि दिल्ली के लोगों ने 2 जिम्मेदारियां 2 अलग अलग सरकारों को दी। अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी दी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी लॉ एंड ऑर्डर की, सुरक्षा की। आज ये दिल्ली के अंदर कहा जा सकता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार फेल रही है, पूरी तरीके से फेल रही है। अब किस मुंह से ये दिल्ली वालों के पास जाके कह सकते हैं कि भाई हमने लॉ एंड ऑर्डर तो फेल कर दिया, बाकी दिल्ली भी दे दो, वो भी फेल कर दे? ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी विफलता है।
और मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी कि इस हाउस से एक बड़ा संदेश जाए देश के केंद्रीय गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो हालत आज दिल्ली की है, दिल्ली आज क्राइम कैपिटल है देश की। सब लोग आज ये कह रहे हैं दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी बन गई है और क्राइम कैपिटल बन गई है। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि ये संदेश इस हाउस से जाना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।